उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि आप उन लोगों से 2 कदम आगे ही हैं। मैं आपका मित्र अनिल बिष्ट में एक पहाड़ी दिल से और कलम से आपको हार्दिक सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, मैं आ चुका हूं मॉर्निंग वाइब्स के साथ, मॉर्निंग रूटीन के साथ, मॉर्निंग थॉट के साथ। वर्तमान थॉट की एक झलक प्रस्तुत की, लेकिन उससे पहले कल का थॉट जरूर याद दिलाऊंगा इस एवज में कि हम लोगों ने, आप लोगों ने उसमें मनन किया या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आज वैलेंटाइन डे है, तो वैलेंटाइन डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप उमंगों के साथ इस वैलेंटाइन डे को मनाइए। सबसे पहले यूरोप में, पूरे यूरोप में इसको बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दूं कि क्यों वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। कि रोमन के सम्राट एक संत हुए हैं, महान संत वैलेंटाइन जिनका नाम था, तो उनको मौत की सज़ा दी गई और उनकी याद में, क्योंकि लोगों को उनकी मौत देना रास नहीं आया, तो इसलिए उनकी मौत की जो सज़ा दी गई उनकी याद में यह वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और 14 फरवरी को पूरे यूरोप में मनाया जाता है। तो अब धीरे धीरे यह परंपरा सब जगह आने लगी है और सभी लोग इसको मना रहे हैं। प्यार के, यह एक तरह से प्यार का प्रतीक है। दोस्तों, आपको इसकी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अब आते हैं कल के थॉट के साथ। कल का थॉट के अनुसार कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसको बताने का मुख्य उद्देश्य यह था कि सदैव हमें सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, बी ऑलवेज पॉजिटिव। यदि हम सकारात्मक हैं, सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा मन बिल्कुल साफ है, किसी प्रकार का कोई टेंशन हमारे मन में नहीं है, हम लोग राष्ट्र हित में, जनहित में या परिवार के हित में कोई ऐसा भी आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो कि अहित कर रहा हो किसी का, तो हमें किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सकारात्मक रहते हुए हम यदि आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सारे काम उत्तरोत्तर होते रहेंगे। इसलिए मन को बिल्कुल आप साफ रखें, अपने अंदर टेंशन को हावी ना होने दें, किसी से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सकारात्मक रहें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ें और संकल्प को लेते हुए आगे बढ़ें। तो यह शानदार थॉट कैसा लगा था कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। बहुत शानदार आपने इस परिप्रेक्ष्य में अपने सुझाव परामर्श मुझे दिए, उसके लिए तहे दिल से हार्दिक आभार। तो दोस्तों, अब आते हैं नए थॉट के साथ, जिसकी एक झलक मैंने आपको अपना ब्लॉग शुरू करने से पहले बताया कि उन बातों पर ध्यान न दें जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं या बीचिंग करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि आप उनसे 2 कदम आगे ही हैं। इसको बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपने पर विश्वास रखें, स्वयं से प्यार करना सीखें और बेवजह की बातों को तूल न दें, उनमें ज़्यादा चिंतन मनन करने की ज़रूरत नहीं है। सदैव सकारात्मक रहते हुए आगे की दिशा में बढ़ते रहें। और एक कहावत है कि नेकी करें और कुएं में डालें, नेकी करें और कुएं में डालें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ते रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि समाज क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, आपके पीठ पीछे लोग बीचिंग करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी परवाह ना करें, क्योंकि आप तो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह शानदार थॉट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। एक बार फिर से आपको वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने बताया कि वैलेंटाइन डे एक संत हुए हैं, महान संत हुए हैं, वैलेंटाइन जिनका नाम था, उनको मौत की सज़ा दी गई। लोगों को रास नहीं आया उनकी मौत देना, क्योंकि लोगों को उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम था। तो उनकी याद में यह 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पूरे यूरोप में मनाया जाता है और धीरे धीरे यह परंपरा सब जगह आने लगी है। तो प्यार का प्रतीक यह वैलेंटाइन डे। लोग कहते हैं कि यार क्यों पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हो, वो लोग भी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो अगर उमंगता और कहीं पर प्यार प्रेम है, कहीं पर हम लोगों को मतलब कि एक उमंगता आती है, अपने जीने की एक राह अच्छी सी दिखाई देती है, तो किसी भी त्यौहार को सेलिब्रेट करने में मेरी नज़रों में कोई बुरा नहीं है। तो इसलिए हर खुशी को मनाइए, हर पल को ढूंढिए और बने रहिए। तो दोस्तों, यह विचार मेरे आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक आभार। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।